जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ आज आपको घर के कुल देवी देवताओं के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत से मैसेज, बहुत से फ़ोन आते हैं कि आप एक वीडियो कुल देवी देवताओं के ऊपर बनाए। देखिए, जिन लोगों के आज काम नहीं चल रहे, काम आगे नहीं बढ़ रहे, लोगों के कॉल आते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा। देखो, कईयों के ऊपर तो देखो उनके कर्मों की मार है, क्योंकि उन्होंने कुछ पिछले जन्म में, कुछ इस जन्म में ऐसे कर्म किए होते हैं कि जिनकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और कईयों के ऊपर तो भूत प्रेतों की मार है, क्योंकि जिस घर में नेगेटिविटीज आके बैठ जाएगी वो कभी भी आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं देगी। और जिसके घर में कुल देवी देवता की पूजा नहीं होती, क्योंकि हमारे घर के बड़े यही हैं, क्योंकि ये भी भोलेनाथ का रूप ही है हमारे घर के कुल देवी देवता। जब हम अपने घर के कुल देवी देवता का दीपक नहीं जगाएंगे, हम मान सम्मान नहीं करेंगे, इनकी पूजा नहीं करेंगे, तो ये हमें आगे कैसे बढ़ने देंगे। जब तक हमारा आशीर्वाद ही इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर ही नहीं होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले जिनको पता है कि हमारे घर के कुल देवी देवता कौन है, वो उनके मंदिर में जाए, उनसे माफ़ी मांगे, उनसे कहे मेरे कुल के देवी देवता, मैं आप लोगों को लेने आया हूँ, आप मेरे साथ घर चले। उनसे क्षमा मांगे, फिर घर जाके आप अपने घर में गंगा जल का छींटा मारे, उनके नाम का दिया जगाए। जैसे आप अपने इष्ट देवता का डेली दिया जगाते हो घर में किसी भी देवी देवता का, उसके साथ ही अपने घर के कुल देवी देवता का भी दीपक जलाएं। और जिनको पता ही नहीं है कि हमारे घर के कुल देवी देवता कौन है, और वो जानते हैं, उन लोगों ने ऐसे दीपक जगाना है कि जो भी मेरे घर के कुल देवी देवता हैं, मैं आप लोगों का दीपक जला रहा हूँ, आप इस दीपक को स्वीकार करें, स्वीकार करें। तो आप लोगों को स्वप्न में एक ना एक दिन आके वो आपको दर्शन देंगे, वो आपको जरूर दिखाएंगे कि ये आपके घर के कुल देवी देवता हैं। इसके बाद आपने सबसे पहले अपने घर के कुल देवी देवताओं की 5 माला निकाल सकते हो तो 5 माला निकालो। देखो, वैसे 11 माला होती है। अगर आप 5 भी निकाल दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले अपने घर के कुल देवी देवताओं की 5 माला निकालें। उसके बाद जब भी जिस भी आप देवी देवता को मानते हैं उसके नाम का जाप करें, तो देखो आपके ऊपर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, समय पे जाके चेक कराओ कि आपके घर के जो कुल देवी देवता है बंधन में तो नहीं है, आपसे नाराज तो नहीं है। एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, ये कलयुग है। कलयुग में एक गुरु गद्दी से, अच्छी गद्दी से जुड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम समय समय पे जाके अपने घर की जांच कराएं और जाके पूछें कि हमारे घर के जो कुल देवी देवता किसी के बंधन में तो नहीं है, जो हमारे गुरु के कुल देवी देवता हैं वो हमसे नाराज तो नहीं है। इससे आप लोगों को देखो, पूछोगे तो आप लोगों को ज्ञान मिलेगा, आपको जोत जगाओगे तो आप लोगों के ऊपर कृपा होगी आपके घर के कुल देवी देवताओं की। बाकी आपने अपने कुल देवी का हर 6 महीने में निकालो, और कुल देवता का भी हर 6 महीने में निकालो। देखो, कुल देवी का तो जब नवरात्रे आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने कुल देवी देवता का सबसे पहले कुल देवी का निकालना है। नवरात्रों में जो कुल के देवता आते हैं उनका सावन या भादों के महीने में अपने कुल देवता का जो भी आप लोगों ने देना है, सबसे पहले आप लोग वो निकालो। नवरात्रों में तो आपने अपनी कुल देवी का निकालना है, और सावन भादों में जिसमें भी आप देना चाहते हो अपने कुल देवता का निकालो भोग। क्योंकि हर 6 महीने में अगर आप लोग अपने कुल देवी देवताओं का भोग देते रहोगे, देखो वो भी प्रसन्न रहेंगे और आपके ऊपर कृपा आएगी। आपके ऊपर जैसे कृपा पड़ेगी उनकी, आपके देखो आगे बढ़ते चले जाओगे। देखो, कईयों के तो कर्म ऐसे होते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं पिछले जन्म में या इस जन्म में, जिस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। बाकी अपने ऊपर नेगेटिविटी चेक कराओ, क्योंकि अगर आप लोग इस सब घर के कुल देवी देवता सबकी जोत जगा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपने ऊपर नेगेटिविटी चेक कराओ, अपने घर में चेक कराओ। क्योंकि जिस घर में ये भूत प्रेत आके बैठ जाते हैं, उस घर का वो काम धंधा सब कुछ ठप कर देते हैं, उस घर का वो नीचे 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 गिराते ही चले जाते हैं। क्योंकि घर में गंदगी इतनी फैला देते हैं कि आपका कारोबार चलता ही नहीं है। इसलिए आप अपने अच्छी गद्दी से जुड़ो, क्योंकि ये कलयुग है।
अच्छी गद्दी से जब आप जुड़ोगे, समय समय पे आप अपने कुल देवी देवताओं की जांच कराओगे, समय समय पे आप अपनी नेगेटिविटीज को चेक कराओगे, इससे देखो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। जो भी आप घर में खाते हो, आप लोग अपने कुल देवी देवता को आप लोग भोग दो, ताकि ये भोग खाने से ये और ताकतवर बन जाए और कोई भी इनको बंधन में बांध ना सके। और डेली घर में इनका दिया जगाओ, डेली दिया जगाना है। जहां आप अपने घर के इष्ट का दिया जगाते हो, अपने देवी देवताओं को दिया जगाते हो, उसकी साइड में आप अपने कुल देवी देवता का नाम लेके उनके नाम का भी दीपक जगाओ, तो ये पावरफुल हो जाएंगे। ये थी आपको देखो कुल देवी देवताओं के बारे में जो मैंने ये जानकारी देनी थी आप लोगों को। क्योंकि देखो नवरात्रे आ रहे हैं, जो भी घर की आपकी कुल की देवी है वो नवरात्रों में सबसे पहले अपने कुल के देवी का सामान निकालना मत भूलना। उसके बाद सावन भादो आएगा तो अपने कुल के देवता का जो भी आप देना चाहते हो उनके नाम का आप सावन भादो में निकाल देना। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में, हमारी नसों में, हमारे जो शरीर में खून को गंदा कर देती है। खून हमारा काला होना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी में अनेक सी बीमारियां लग जाती हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आता। जब भी हम डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने जाते हैं तो हमारी रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आता। अगर आपकी रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आ रहा तो आप एक अच्छी गद्दी के पास जाएं, एक अच्छी गद्दी से जुड़े, अपनी नेगेटिविटी चेक कराएं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, अपना चेकअप भी करवा रहे हैं, तो हमें ना तो दवाई लग रही, ना हमारी रिपोर्टों में कुछ आ रहा। ऐसा क्या हो रहा है हमारे साथ जो आप लोग समझ में नहीं पा रहे। इसलिए एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, एक अच्छा गुरु बनाओ जो आपको ये बता सके कि आपके ऊपर नेगेटिविटीज है या पॉजिटिविटीज है। देखिए ये जो चीजें होती हैं ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके आपकी बॉडी में फिट होके बैठ जाती हैं कि आप लोगों को पता नहीं चलता। कईयों को इन चीजों का एहसास होता है और कईयों को होता ही नहीं, क्यों इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके बैठ जाती है। ये सुई के नाके से भी बाहर निकल जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है, एक बिंदु के मात्र होके हमारी बॉडी में ये चीजें फिट होके बैठ जाती हैं। हमारी बॉडी में कई हजार चीजें फिट होके बैठ सकती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक बिंदु मात्र होके बैठती हैं। कईयों को तो देखो शरीर फूल जाता है चीजों के बैठने से, और कई लोगों का कमजोर हो जाता है। ये हमारे शरीर में अनेक सी बीमारियां लगा देते हैं। देखो जो भी कोई इंसान कोई भी बीमारी से मरा होता है ना, और वो बीमारी उस आत्मा के साथ ही जाती है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। हमारे शरीर के साथ जो भी बीमारी है, लोग सोचते हैं कि मरने के बाद वो बीमारी ठीक हो जाती है, वो बीमारी ठीक नहीं होती। वो मरने के साथ भी बीमारी हमारे साथ ही जाती है। मरने के बाद जो वो लोग होते हैं उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया होता, ना कभी परमात्मा का जाप किया तो वो भूत प्रेत बन के घूमने लग जाते हैं। और जिसकी भी शरीर में और जिसकी भी बॉडी में जाके वो घुसते हैं, कोई भी वो बीमारी से मरा हो, जहर खा के मरा, फांसी लगा के मरा, कुछ भी करके मरा हो, और जब उसकी बॉडी में जाते हैं वही वही चीजें उस बॉडी को होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि शरीर के साथ कुछ नहीं है, जो कुछ है आत्मा के साथ है। जीते जीते देखो शरीर के साथ भी दुख भोगती है आत्मा। मरने के बाद भी अगर आप लोगों ने अच्छा कार्य नहीं करा तो मरने के बाद भी आत्मा वही दुख भोगती है जो जीते जी उसको भोगना पड़ता है। इसलिए मैं कह रही हूं कि अपनी नेगेटिविटीज को चेक करो। किसी को काले परछाएं दिखते हैं, किसी के साथ गंदा काम होता है, क्योंकि आजकल लेडीज के अंदर जिन बैठ के बैठे हैं। क्योंकि जितने भी मेरे पास केस आए हर किसी लेडीज के ऊपर जिन था, और उन्हें भी पता था हमारे साथ गंदा काम हो रहा है, और मैंने भी बताया। वो अपने आप ही कह रही थी कि हमारे साथ गंदा काम भी होता है। क्योंकि देखो ये इतने ताकतवर हो जाते हैं कि ये जो भी औरतें हैं इनको पत्नियां बना के रखने लग जाते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया, किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो मुझे कॉल करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।